दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरुण पंचारिया और यह है स्टोरीज विद अरुण पंचारिया यूट्यूब चैनल। प्रस्तुत है कहानी कितना कूल लगता है, लेखिका संध्या गोयल सुगम्या। तो आइए सुनते हैं कहानी कितना कूल लगता है। आज आदित्य बहुत खुश था। आज वो अपने स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया। इनाम का कप लेकर घर आया तो सबने उसे खूब शाबाशी दी। ये सोच सोच कर वो पुलकित हो रहा था कि अगले महीने होने वाले इंटर स्कूल स्पोर्ट्स में वो अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा। ये एक महीने का इंतजार उसे भारी लग रहा था। काश टाइम ट्रेवलिंग मशीन होती तो वो सीधा एक महीने बाद के समय में पहुंच जाता। शाम को आदित्य कोचिंग जाने के लिए घर से निकल रहा था तो उसे बैग के साथ मोबाइल फोन और ईयर प्लग उठाते देख मम्मी ने उसे डांट लगाई। आदित्य, तुम्हारे पापा ने तुमसे कितनी बार कहा है कि सड़क पर ईयरफोन का इस्तेमाल मत किया करो। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है कि इसमें खतरा हो सकता है। अरे माँ, आप बिना आपको क्या पता कितना मजा आता है गाने सुनने में। पता ही नहीं लगता कि कोचिंग का रास्ता कब पास हो जाता है। पर मम्मी ने आंखें दिखाना बंद नहीं किया तो आदित्य ने ईयरफोन जेब में रख लिया। घर से निकला, गली पार की तो उसने जेब से ईयरफोन निकाला और उसे मोबाइल में लगाकर म्यूजिक ऑन किया और ईयरफोन कानों में लगाकर जेब में हाथ डालकर मस्ती से आगे बढ़ा, ये सोचता हुआ कि कितना कूल लगता है ऐसे गाने सुनना। मम्मी तो बस बिना बात टुकाटाकी करती रहती हैं। आदित्य गाने सुनता सुनता जाने किस दुनिया में खो गया। घर से कोचिंग के रास्ते में एक तीखा मोड़ पड़ता है। उसे पार करके वो 2-4 कदम ही आगे बढ़ा था। उसी समय पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ी चालक ने मुड़ने से पहले देर तक हॉर्न दिया। मोड़ पर मुड़ते ही उसने अपनी गाड़ी के बहुत करीब एक लड़के यानी आदित्य को देखा। ईयरफोन की वजह से आदित्य ने हॉर्न की आवाज नहीं सुनी थी। गाड़ी और आदित्य के बीच बहुत कम दूरी रह गई थी। गाड़ी चालक ने उसे बचाने के लिए तेजी से ब्रेक लगाए, पर ब्रेक लगाते लगाते भी आदित्य गाड़ी की चपेट में आ गया। वो गाड़ी से टकराकर उछलकर सड़क पर दूर जा गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। जब आदित्य को होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। वो तेज दर्द से करहा रहा था। देखा पास में मम्मी खड़ी थी और वे रो रही थी। उसके होश में आ जाने से उनके रोते हुए चेहरे पर भी एक खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने नर्स से कहा कि डॉक्टर को बता दें कि आदित्य को होश आ गया है। तभी आदित्य के पापा वहां आए। उन्होंने बताया कि एक्सरे की रिपोर्ट से पता चला है कि बाएं पैर की हड्डी टूट गई है और उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो तो गाड़ी वाला भला आदमी था जो इसे उठाकर यहां ले आया। उसका कहना था कि उसने मोड़ पर हॉर्न दिया था जिसे आदित्य ने सुना ही नहीं। सुनता भी कैसे, कानों में तो ईयरफोन लगे थे ना। छोटी सी लापरवाही से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। पापा ने जाने कितनी मुश्किल से ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम किया। आदित्य का ऑपरेशन हुआ। मम्मी घर और अस्पताल के बीच और पापा घर, ऑफिस और अस्पताल के बीच जैसे पिसकर रह गए। बिस्तर पर लेटा लेटा आदित्य सोचता रहा कि उसकी छोटी सी गलती के कारण कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो गईं। उसके ऑपरेशन पर जो खर्च हुआ उसके लिए मम्मी पापा को जाने कौन कौन से खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। उसकी पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हुआ। उसकी अनुपस्थिति के लिए तो स्कूल में मेडिकल दे दिया गया,
लेकिन स्कूल और कोचिंग की इतनी लंबी छुट्टी हो जाने से उसे कोर्स कवर करने में कितनी दिक्कत होगी, इसकी चिंता उसे सताती रहती। यही नहीं, वह जिस इंटर स्कूल स्पोर्ट्स के लिए इतना उत्साहित था, उसमें तो अब वो भाग ले ही नहीं पाएगा। थोड़ा ठीक होकर वो अपनी पढ़ाई तो शुरू कर भी देगा, लेकिन भागने दौड़ने लायक होने में तो उसे लंबा वक्त लगेगा। आदित्य जब अस्पताल में भर्ती था तब एक नर्स उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन वो बिल्कुल गुमसुम रहती थी, कभी किसी से बोलती चालती नहीं थी, बस चुपचाप अपना काम करती और चली जाती। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उसका नाम गायत्री कृष्णा है। गायत्री कृष्णा पहले बहुत खुशमिजाज नर्स थी। उसके आने से माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाता था। उसकी जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा घटा जो उसकी जिंदगी के सारे रंग छीन ले गया। हमेशा हंसती रहने वाली गायत्री कृष्णा एकदम गुमसुम सी हो गई। दरअसल 2 साल पहले उसका 15 साल का बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। वहां एक पहाड़ी पर चारों दोस्त सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। जोश में भरे जवान बच्चों ने थोड़ी और अच्छी सेल्फी लेने के चक्कर में सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। 2 बच्चों का पैर फिसला और वे पत्थरों से टकराते हुए खाई में जा गिरे। उनके दोस्तों के देखते देखते 2 कीमती जिंदगियां मिट्टी में मिल गईं। इनमें से एक गायत्री कृष्णा का बेटा था। तब से गायत्री कृष्णा एकदम खामोश सी हो गई है। आदित्य को बड़ा दुख हुआ। उनकी कहानी सुनकर उसका मन हुआ कि वो गायत्री कृष्णा से कुछ बात करे, उनका दुख बांटे, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया। उसकी समझ में ही नहीं आया कि वो कहां से बात शुरू करे। उसे इस बात का डर भी था कि कहीं उनका दुख बांटने की कोशिश में वो उनके जख्म हरे न कर दे। अब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि बच्चों की छोटी छोटी गलतियां, जिदें और लापरवाहियां बड़ों के लिए और उनके खुद के लिए भी कितनी भारी पड़ जाती हैं। आदित्य ने जीवन भर के लिए सीख ले ली। उसने निश्चय किया कि वो ऐसी नादानियां अब कभी नहीं करेगा और औरों को भी इस तरह के काम करने से रोकेगा जो उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।